बांग्लादेश में छात्र नेता की मौत, बाद में हुई हिंसा, भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंदू व्यक्ति की पीट पीट कर बांग्लादेश में छात्र नेता और स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार को ढाका और कई अन्य हिस्सों में व्यापक हिंसा भड़ा हो। हादी को एक हफ्ते पहले नकाबपोश हमलों ने गोली मारी। उनकी मौत के बाद द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे प्रमुख अखबारों ने दफ्तर में आग लगा दी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक मिशनों की और मार्च करने की भी कोशिश की और सत्तारूढ़ आवामी लीग से जुड़े संपत्तियों का निशाना बनाया गया। इसी दौरान मैनमन सिंह जिले के भालुक उप जिला में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति को ईसा निंदा आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यह जानकारी बीबीसी बांग्ला ने पुलिस के हवाले से दी। हादी ने सिंगापुर अस्पताल में गुरुवार को दम तोड़ा। बीते सप्ताह में यह हमला बांग्लादेश में एक बड़ी राजनीतिक और राजनयिक विवाद बना। इस बीच ऐसी अपुष्ट खबरें फैला कि हादी के हमलावर भारत भाग गए, जिसके बाद भारत विरोधी माहौल तेज हो गया। ढाका और अन्य शहरों में उग्र प्रदर्शन, राजशाही प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश। आपको बता दें, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने भी आए, जिनमें भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय के पास पथराव होते दिखे। इसके बाद कार्यालय और 2 वीजा केंद्रों की सेवाएं दिन भर के लिए बंद कर दी गई। शाहबाग इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने तुमी के आनी के, हादी हादी और दिल्ली न ढाका ढाका जैसे नारे लगाए गए। बुधवार को भी सैकड़ों लोगों भारतीय मिशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सेट आंदोलन से उपजी है, सदस्यों ने भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और भारत विरोधी नारे लगाए गए। उनका आरोप था कि हादी के हमलावर भारत भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस को भारतीय उच्चायोग बंद करने की मांग की। एनसीपी नेता साजिश आलम ने कहा, जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं करता, भारतीय उच्च आयोग बंद रहेगा। अब यह कभी नहीं, हमारा युद्ध है। ढाका के धान मंडी 32 स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक और बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे, घर को एक बार फिर भाग हवाले से खबर दिया गया। वहीं आवामी लीग के कार्यालय में आगजनी हुई। भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। आंतरिक नेता मोहम्मद यूनिस ने हादी की मौत को राष्ट्र के लिए अपूर्ण क्षति बताया और लोग शोक दिवस घोषित किया। उन्होंने कहा कि सभी अर्ध सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थान, निजी भवनों और विदेशी मिशनों में झंडे आधे झुकाए जाएंगे तथा देश भर की मस्जिदों में विशेष सुविधाएं होंगी। हादी इंकलाब मंचो नामक संगठन के प्रमुख प्रवक्ता थे। 2024 छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। अगले ही दिन जब देश में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। जी हाँ, गुरुवार को इंकलाबों मंचों से उनके निधन की पुष्टि की। वे फेसबुक पोस्ट में लिखा, भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने महान क्रांतिकारी उस्मान हादी को शहीद के रूप में स्वीकार कर लिया। रात भर चली हिंसा के बाद मंचों ने तड़के 4:30 बजे एक पोस्ट में लिखा, जो लोग उस्मान हादी को मारने वाले देश पर हावी करना चाहता था, दरअसल बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता है। जी हाँ, याद रखिए, 32 और 36 एक जैसे नहीं है। यहाँ 32 का संदर्भ धान मंडी 32 मुजीबुर रहमान का घर से है, जबकि 36 उठाव जुलाई 2036 से जुड़ा है। हादी की मौत से पहले संगठन ने चेतावनी दी, अगर वह शहीद हो जाते तो शाहबाग में देशव्यापी प्रदर्शन होंगे और बांग्लादेश को ठप कर दिया जाएगा। जी हाँ, जब तक कि उनकी मांगे पूरी ना हो,
उन्होंने लिखा था कि अगर हमलावर भारत भाग गया तो भारत सरकार से चर्चा कर वापस लाएगा। कानूनी कार्रवाई और जांच की एक अदालत ने हादी पर हमले की मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद की मदद करने के लिए आरोपी सिवियान ड्यू और संजय चिसीम और तीन दिन पुलिस पर रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया, गुप्त सूत्रों के अनुसार कुछ आरोपी मयमनन सिंह जिले के हालूघाट बॉर्डर से भारत भाग गए। बताया गया है कि सिवियान ड्यू पूर्व आवामी लीग सांसद खेल का भतीजा है। अब तक रैपिड एक्शन आरएबी पुलिस और गार्ड बांग्लादेश मिलकर 26 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले चुके हैं। फिलहाल हमारे चैनल पे इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की खबर पाने के लिए हमारे चैनल भारत लोकतंत्र न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मैं हूं अवनीश कुमार, धन्यवाद।